सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास ठाक अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, क्या हम बहुजन दलित और ओबीसी भाई पिछले 4-5 हजार वर्षों से इस मनुवाद और इस ब्राह्मणवाद से लड़ते आ रहे हैं। क्या हम बहुजनों, दलित और ओबीसी भाइयों का या इन सभी समाजों का संघर्ष कभी खत्म होगा कि नहीं होगा कि 4-5 साल हजार से हम बहुजन दलित और ओबीसी इन ब्राह्मणवाद, इन मनुवाद से आखिर लड़ते आ रहे हैं। हम लोगों का यह वनवास क्या कभी खत्म होगा, कभी नहीं होगा। जब भी देखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, वह कोई भी माध्यम हो, सोशल मीडिया का हो, अखबार का हो, टेलीविजन हो या फिर हमें सभी हमारे बहुजन दलित और ओबीसी भाई इधर उधर से ऐसे वीडियो भेजते हैं कि जिनको देखकर दिल दहल जाता है। और हम बहुजन दलित और ओबीसी भाई आखिर यह सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि ये जो मनुवाद और ब्राह्मणवाद रोज नए प्रसार और प्रचार के माध्यम से हिंदू राष्ट्र बनाने की सोच रहे हैं। और हम बहुजन दलित और ओबीसी भाइयों को भी हिंदुत्व और सनातन का हिस्सा बताते हैं। तो फिर आखिर यह कौन सा हिंदुत्व का हिस्सा है, यह कौन सा समाज है, यह क्या है जो आए दिन हम बहुजन दलित, ओबीसी और हमारे पूर्वजों को कोसने से बाज नहीं आ रहे हैं ये लोग। मुझे साथियों आज भी एक छोटा सा वीडियो मिला है सोशल मीडिया के माध्यम से, जो वीडियो 2 मिनट और 11 सेकंड का है। साथियों, इसमें ब्राह्मण समाज जो आधे नग्न है, मतलब ऊपर से उन्होंने शर्ट, कमीज या बनियान तक उतार रखी है, नीचे धोती या पैंट पजामे में नजर आ रहे हैं और उनके कमर और गले में जनेऊ भी नजर आ रहा है, जो कह रहे हैं आरक्षण मुर्दाबाद। और यहाँ तक कह रहे हैं कि जो कौम, इस तरीके से कुछ मुझे सुनाई दिया या समझ में आया, जो कौम पहले राम राम बोलती थी, आज वही कौम या वही समाज भीम भीम बोल रहा है। और यहाँ तक नारे उन्होंने कुछ अजीब किस्म के नारे बना रखे हैं। एक नारा तो मेरी समझ में आया है कि वह बोलते स्पष्ट साफ सुनाई दे रहे हैं। यदि आप भी मेरे इस वीडियो के अंत में उस वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को भी शायद बिल्कुल साफ और शुद्ध समझ में आएगा कि जो बोल रहे हैं चिल्ला के मीडिया के सामने कि जब ब्राह्मण डोला है, हर सिंहासन डोला है। मतलब क्या सरकार को चेतावनी दे रहे हैं इस अपने नारे के माध्यम से कि जब ब्राह्मण डोला है, हर सिंहासन डोला है। यह सब ब्राह्मणवाद और मनुवाद जो अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर रहे हैं और आरक्षण को कोस रहे हैं और यह बोल रहे हैं कि जब ब्राह्मण डोला है, हर सिंहासन डोला है, तो आखिर यह चेतावनी सरकार को है या हम बहुजन दलित, अति दलित और ओबीसी समाज को है कि अब क्या करके रहेंगे? इसका मतलब क्या है? कौन सी वार्निंग है, कौन सी चेतावनी है? क्या पिछले 4-5 हजार वर्षों से जो आप लोगों ने हम बहुजन दलित और ओबीसी भाइयों का सर्वनाश कर रखा था, हम लोगों को लिखने पढ़ने का अधिकार नहीं था, हमारे पूर्वजों के साथ आप लोगों ने जैसे अन्याय, उत्पीड़न और जैसी यातनाएं दी थी, क्या उन यातना और पीड़ाओं से अभी तक तुम लोगों का दिल और मन नहीं भरा है? तो अब फिर यह आप लोग कैसी और कौन सी चेतावनी दे रहे हो इस अर्धनग्न प्रदर्शन के मामले से कि जब ब्राह्मण बोला है, हर सिंहासन डोला है? क्या अब हमारे साथ आप लोग क्या करने वाले हो? देश और दुनिया में जरा स्पष्ट इतना जब बोल रहे हो कि जब ब्राह्मण बोला है, हर सिंहासन डोला है, तो जरा स्पष्ट भी कर दो कि अब आप लोग हमारे साथ क्या करने जा रहे हो? अगर जब किसी बहुजन दलित और ओबीसी भाइयों को आप लोगों के किसी भी देवी देवता या भगवान या आप लोगों के किसी महापुरुष से कोई बैर या कोई भी द्वेष नहीं है, कभी किसी के लिए कोई भी अपशब्द या कोई ऐसी वैसी बातें नहीं बोलते हैं, तो फिर आखिर आप लोगों को इन बहुजन दलित और ओबीसी भाइयों के महापुरुषों से ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है, कौन सी जलन है, कौन सा द्वेष है? अरे आप लोग आए दिन जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भारतीय संविधान को कोसते रहते हैं। जरा कोई मुझे बता तो दे कि कौन सी ऐसी कमी है भारतीय संविधान में जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा था। अरे जिस संविधान के 299 सदस्य थे और जिस भारतीय संविधान पर 284
उन महान पुरुषों के हस्ताक्षर और साइन है जो तुम्हारे पूर्वज थे। इसका क्या मतलब है? क्या आप लोगों के उन महापुरुषों ने इस भारतीय संविधान को पढ़ा नहीं था, जिसको जांचा परखा नहीं था, जो उन्होंने आंख बंद कर साइन कर दिए थे? जो आप लोग जब देखो, जब आरक्षण मुर्दाबाद, आरक्षण मुर्दाबाद, आरक्षण दीमक है और न जाने भारतीय संविधान को क्या क्या बोलते रहते हो, तो जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिखा तो वह अकेले थोड़ी थे। अरे वह तो उस मनुवाद के एक झुंड में अकेले थे कि उस पूरे मनुवाद रूपी झुंड को मना करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। उनकी आपत्ति और असंतोष जाहिर करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी भारतीय संविधान में, क्योंकि भारतीय संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इतना मजबूत और इतना सशक्त लिखा था, और उसमें सभी भारतीय जाति धर्म और सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार, और आज जो भी जिस भी नीति निर्धारण पर भारत देश चल रहा है, जो आज विश्व गुरु बनने जा रहा है, जिसने पूरी दुनिया में डंका बजा रखा है कि वह किसकी नीति निर्धारण पे? वह भारतीय संविधान की नीति निर्धारण के ऊपर ही तो विश्व गुरु बन रहा है या बन गया है। जो आप लोग कहते रहते हो कि आज भारत विश्व गुरु है, तो फिर क्यों कहते हो भारत को विश्व गुरु? क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान के कारण ही तो भारत देश चल रहा है। तो उसमें ऐसी आखिर कौन सी कमी है भारतीय संविधान में? बहुजन, दलित और ओबीसी को आखिर क्या ऐसा उनके नाम कर दिया भारतीय संविधान के को माध्यम बना के, जिसके आप लोगों का पेट ही नहीं भर रहा, आप लोगों की अभी पूर्ति नहीं हो रही है। अरे आरक्षण तो हम बहुजन, दलित और ओबीसी भाइयों के लिए मात्र प्रवेश द्वार है, वरना अपनी काबिलियत और अपनी योग्यता का लोहा तो मेरा दलित, बहुजन, ओबीसी भाई आप लोगों से सदियों से मनवाता आ रहा है। बिल्कुल भी कहना गलत नहीं होगा कि जब मेरे बहुजन, दलित और ओबीसी भाइयों को आरक्षण रूपी द्वार ने थोड़ा सा भी सहारा या थोड़ा भी पुश किया है, तो मेरे बहुजन, दलित और ओबीसी भाइयों ने आप लोगों के सामने यह साबित कर दिया है कि यदि हमें थोड़ा सा भी मौका मिले तो हम लोग किसी भी देश और दुनिया की दिशा और दशा बदलने में बिल्कुल सक्षम हैं और बिल्कुल सशक्त और मजबूत हैं। साथियों, मैं अब आप लोगों से और देशवासियों से पूछना चाहता हूं कि आखिर कोई तो सामने आके आप लोगों का कोई विद्वान, कोई महापुरुष, महान पुरुष आखिर इस बात को साबित तो करे कि हम लोग डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उनके द्वारा लिखित भारतीय संविधान को इसके तहत कोसते हैं और इसके तहत अब भारतीय संविधान को बदलने का इरादा और मांग कर रहे हैं। इसमें यह कानून हमारे देश भारत को या किसी भी नीति निर्धारण को यहाँ से कमजोर करता है। मगर हमें पता है कि आप लोग ये कभी भी साबित और सिद्ध नहीं कर पाओगे, मगर आप लोग अपने देश भावना और अपने इस विरोध और अपनी हठधर्मी और अपने अगड़ी जाति के बल पर भारतीय संविधान को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। बहुजन, दलित और ओबीसी भाई भी इस अत्याचार को आप लोगों के बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। आप भी एडी चोटी का जोर लगा लीजिए और हम बहुजन, दलित और ओबीसी भाई भी अपनी योग्यता और भारतीय संविधान के सहारे, भारतीय संविधान को सामने रखकर आप लोगों से इस बात के लिए हमेशा तर्क और बहस करने के लिए तैयार हैं कि आखिर आप लोग साबित तो करें कि भारतीय संविधान में आखिर कौन सी कमी है और भारतीय संविधान कहां से कमजोर है। तो साथियों, अब मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट मित्रों, सोशल मीडिया के माध्यम से सभी इष्ट मित्रों को शेयर करें। और यदि आपने मेरा अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग मेरे अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर किया करें। तो एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। कौन है माइकल? हम हैं माइकल। कौन है माइकल? हम हैं माइकल। माथे पर त्रिपुंड जड़े उड़ान, हम हैं माइकल। माथे पर त्रिपुंड जड़े उड़ान, हम हैं माइकल। आरक्षण मुर्दाबाद, 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 आरक्षण
खत्म करना चाहिए। और जो मुद्दा तो लोग चाटुकारिता करके अपने आपको का नेता बना रहे चाहिए, समाज उनका बहिष्कार करेगा। पहले राम राम चिल्लाती थी, अब भीम भीम चिल्ला रही है। बोला है